द अर्थ रोटेशन और रेवोल्यूशन पे डिपेंड करता है। अब रोटेशन क्या है? जो अर्थ अपने ही एक्सिस पे घूमती है, स्पिनिंग अपने ही एक्सिस पे घूमती है। और रेवोल्यूशन क्या है? जो अर्थ सन के अराउंड चक्कर काटती है अपने एक्सिस पे, वो एक दिन में काटती है, और सन के एक्सिस पे 365 डेज में काटती है। कॉजेस अपने एक्सिस पे काटने से क्या होता है? डे एंड नाइट होता है। और सन के आसपास काटने से क्या होते हैं? सीजन्स होते हैं। और टाइम डिफरेंस कौन बताता है? रोटेशन बताती है। यहाँ पे चेंजेस इन लेंथ ऑफ डे एंड नाइट कौन बताता है? रिवोल्यूशन बताता है। अब रोटेशन क्या है? स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, 24 घंटे लगाती है अपना एक रोटेशन पूरा करने में। अब सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जो सेपरेट करती है हाफ ऑफ द अर्थ फ्रॉम द डार्क हाफ। आधा हिस्सा डार्क में रहता है और आधा हिस्सा लाइट में रहता है। सन जब जिस हिस्से पे सन की लाइट होगी वो डार्क मतलब लाइट में रहेगा, और जिस हिस्से पे सन उसके सामने नहीं होगा वो डार्क रहता है। अब ये इट इज़ नॉट अलाइंड विद द एक्सिस ड्यू टू द अर्थ टिल्ट, और ये उसके साथ अलाइन नहीं है क्योंकि यहाँ पे वेरिएशंस स्थिति है डे एंड नाइट की। देखो सन यहाँ पे है, यहाँ पे ये जो हिस्सा है वो क्या है? डार्क है, सॉरी लाइट है, और जो पीछे वाला हिस्सा है वो क्या है? डार्क है। अब जो ये है ना, अब ये जो नॉर्थ पोल से एक साउथ पोल तक एक इमेजिनरी लाइन जाती है, टिल्टेड है। हमारी अर्थ पूरी गोल नहीं है, थोड़ी सी टिल्टेड है। तो ये टिल्टनेस की वजह से क्या होता है कि हम डे लेंथ और डेज को कैलकुलेट कर पाते हैं। और ये क्या है? पेंडिकुलर किसके है? 23.5 डिग्री पे ये टिल्ट है, 23.5 डिग्री पे। और एंगल कितना बनाती है? 66.5 डिग्री। इससे क्या होता है? डे एंड नाइट कॉज होंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सन। अब यहाँ पे अगर आज दिन है, ये इंडिया में वीडियो बन रही है, ठीक है, इंडिया में अभी अगर दिन है तो आप लगा लो 5.5 घंटे यूएस से हमसे पीछे है, तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा? जैसे इस टाइम पे 5.5 घंटे, अगर मैं देखूँ 12:30 बजे दोपहर के बज रहे हैं, तो 5.5 घंटे में पीछे चली जाऊँ तो कितना होगा? 11:30, 10:30, 8:30, 9:30, है ना? ऐसे ही टाइम होगा 9 के आसपास, मतलब अभी अभी दिन चढ़ा होगा। और यहाँ पे क्या है? अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन क्या बताता है? अपीयर्स कहाँ पे सन राइज होता है? ईस्ट में। और सेट कहाँ पे होता है? वेस्ट में। ये क्यों होता है? ये भी अर्थ की रोटेशन की वजह से होता है। अब 24 टाइम जोन्स हैं, और ईच टाइम जोन को ना 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड से लॉन्गिट्यूड क्या बताता है कि 1 घंटा, मतलब 15 डिग्री का लॉन्गिट्यूड क्रॉस करेंगे तो 1 घंटा हम आगे या पीछे होते हैं। अब ये क्या है? कोरोलिस इफेक्ट। कोरोलिस इफेक्ट क्या होता है? राइट टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विंड्स, ये डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स होती है जब राइट की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाती है। और लेफ़्ट में क्या होता है? लेफ़्ट में तब आती है जब साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाती है। अब टाइडल इफेक्ट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है, यहाँ से इन्फ्लुएंस होती है टाइडल बजेस। और व्हाट वुड हैपन इफ़ द अर्थ डिड नॉट रोटेट? अब क्या होगा जब अर्थ रोटेट ही नहीं करेगी? नो डे एंड लाइट, एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा, नो कोरोलिस इफेक्ट, नो टाइम जोन्स। अब आगे रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। अब रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ में जैसे ये फिगर है, बीच में सन है। अगर सन इस तरफ है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जैसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, तो यहाँ पे क्या है? गर्मी होगी। और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर गर्मी है तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? इस टाइम सर्दी होगी। वैसे ही जब यहाँ पे ऑटम आएगा तो ऊपर स्प्रिंग होगा, यहाँ पे क्या होगा? साउदर्न में अभी विंटर्स चल रही होंगी। व्हाट इज रेवोल्यूशन? मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। जो सन के अराउंड मूवमेंट होती है उसे क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन। कितना टाइम लगती है? 365 एंड 1/4 डेज, तभी 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। पेरिहेलियन क्या होता है? जो क्लोजेस्ट टू द सन होता है, जैसे जनवरी 3rd।
और एपीहीलियन जब सन बहुत दूर होता है, जैसे जुलाई 4। लीप ईयर क्या होता है, जब अर्थ 6 घंटे मतलब 365 डेज और 6 घंटे लगाती है एक रेवोल्यूशन करने में, और 6 × 4 करो तो 24 आता है, मतलब 24 = 1 डे। तो हम वो 6 घंटे 4 साल तक जोड़ के एक लीप ईयर बनाते हैं। तो इसीलिए इस फरवरी में 29 डेज होते हैं। सीजन्स ऑफ द अर्थ, अब जो टिल्टनेस है ना अर्थ की, वो क्या बताती है, सीजन्स बताती है कि इस टिल्टनेस की वजह से क्या होगी, सीजन्स होंगे। और ये किस पे डिपेंड करता है, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ पे। अब की सीजन, जैसे समर सोलेस्टियल, हम नदर्न हेमिस्फेयर में समर सोलेस्टियल चल रहा है क्योंकि सन हमारे नदर्न हेमिस्फेयर पे है इस टाइम, तो लंबे दिन होंगे और छोटी रातें होंगी। सन बिल्कुल ही सर पे आ जाता है इस टाइम पे, कहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, और ये बताता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, समर। और इसी के अपोजिट अगर मैं सदर्न हेमिस्फेयर में देखूँ तो वहाँ पे क्या होगा, सर्दी होगी, ठीक है, सदर्न हेमिस्फेयर में। और ये कहाँ पे होगा, ये नीचे आ गया ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ में। और यहाँ पे क्या होगा, सन क्या होगा, घर ऊपर होगा। और यहाँ पे क्या इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे क्या आ गई, विंटर्स आ गई। अब विंटर सोलेस्टियल क्या होती है, विंटर्स में क्या होता है, सबको पता है, शॉर्टेस्ट डे होती है और लॉन्गेस्ट नाइट होती है। अब स्प्रिंग इक्विनॉक्स कब आता है, 21 मार्च, जब सन डायरेक्टली ओवर द हेड ऑफ द इक्वेटर होता है। इसमें इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स होती हैं। और वैसे ही ऑटम इक्विनॉक्स आता है जब 23 सितंबर को, जब सन क्या होता है, बिल्कुल ही इक्वेटर पे होता है और इक्वल डे एंड नाइट होता है। और जब इक्विनॉक्स आता है तो हमें बहुत पानी पीने की ज़रूरत होती है कि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रहे। अच्छा, अब ये डिस्क्रिप्शन आ गया रोटेशन में। स्पिनिंग ऑफ द अर्थ कॉजेस क्या करती है, डे एंड नाइट, सर्कल ऑफ इम्यूलेशन, डिवाइडिंग लाइन बिटवीन डे एंड नाइट, ऑर्बिटल प्लेन, फ्लैट पाथ, अर्थ फ्लोज अराउंड द सन, नो रोटेशन इफेक्ट, परमानेंट डे नाइट, नो विंड पैटर्न्स, एक्सट्रीम वेदर हो सकता है। अगर रिवोल्यूशन होगा तो 365 1/4 डेज में होता है, जिसकी वजह से सीजन्स होते हैं। लीप ईयर 1 एक्स्ट्रा डे, क्योंकि 6 घंटे हम जोड़ते जाते, जब 4th ईयर आता है 4 साल तक, और फिर हम उसको एक दिन कैलकुलेट करके 29 डेज कर लेते हैं। सोलेस्टियल, स्पेसिफिक पॉइंट्स मार्किंग समर विंटर इक्वल डे एंड नाइट पीरियड। सोलेस्टियल्स और इक्विनॉक्स क्या होते हैं, जब आपके कुछ दिनों के लिए इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स होती हैं। Why does the southern hemisphere experience summer solstice while the northern hemisphere experience winter solstice at the same time? अब क्यों होता है, क्योंकि अर्थ क्या एक्सिस क्या है, टिल्टेड है। कितना टिल्टेड है, 23.5 डिग्री पे। तो अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो डिफरेंट हेमिस्फीयर टिल्ट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सन। जब एक नदर्न हेमिस्फीयर अगर सन के पास होगा तो सदर्न हेमिस्फीयर तो टिल्टेड होगा ना, तो वहाँ पे तो सर्दी ही होगी। वट हैपन्स ड्यूरिंग ए सोलेस्टियल, अब सोलेस्टियल के टाइम पे क्या होता है, ऑन दिसंबर 21 और 22 सदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड टूवर्ड्स द सन। सदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, सन की तरफ होता है, तो वहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, सदर्न में ज़्यादा लाइट पड़ रही है, हम तो नदर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, तो नदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्ट सन तो है नहीं नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ, तो यहाँ पे क्या होगा, सर्दी होगी। और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, गर्मी होगी। इट्स ऑल अबाउट टिल्ट नॉट लॉन्गिट्यूड, इसमें कोई लॉन्गिट्यूड किसी लैटिट्यूड का हाथ नहीं होता है, इसमें किसका हाथ होता है, टिल्टनेस का हाथ होता है। वाई डू द पोल एक्सपीरियंस 6 months ऑफ डे एंड 6 months ऑफ नाइट, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अर्थ की टिल्टनेस है और सर्कल ऑफ इम्यूलेशन है। तो जो पोलर रीजन्स है ना, वहाँ पे सनलाइट मतलब कॉन्टीन्यूस डे एंड लाइट पड़ती नहीं है। बहुत पहले इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से जाते जाते ऊपर तक जाएगा, जब सन हमारा आर्टिक सर्कल तक, तो ही वहाँ पे सनलाइट पहुँचेगी। तो ड्यूरिंग समर सोलिस्टिस इज़ वन हेमिस्फेयर ऑफ द पोल इन दैट हेमिस्फेयर टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, एक हेमिस्फेयर पे लाइट होगी जो उसकी तरफ टिल्टेड होगा, सन की तरफ टिल्टेड होगा, और दूसरी अपोजिट साइड क्या होगा, कंप्लीट डार्कनेस होती है। जैसे नदर्न जून में
नॉर्थ पोल पे क्या होगा, 24 घंटे डे एंड नाइट होगा, और साउथ पोल में क्या होगा, नाइट होगी 24 घंटे। और वहीं सदर्न हेमिस्फेयर में 24 घंटे, नॉर्थ पोल पे क्या होगी, जब सदर्न साइड पे सन होगा तो क्या होगा, नॉर्थ पोल पे 24 घंटे रात होगी और साउथ पोल पे डे एंड नाइट होगी। बिकॉज द अर्थ कीप्स दिस टिल्ट ड्यूरिंग इट्स रेवोल्यूशन, ईच पोल एक्सपीरियंस 6 months ऑफ डेज, हर एक मंथ एक्सपीरियंस करता है 6 months ऑफ डे एंड नाइट और 6 months ऑफ कॉन्टीन्यूस नाइट, क्योंकि ना ही कभी सन नेवर सेट्स और ना ही कभी राइज करता है इस टाइम पीरियड पे। दिस इज़ ड्यू टू द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन नॉट अलाइनिंग विद द एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे अलाइन नहीं है वो एक्सिस के साथ। सो ड्यूरिंग सर्टन टाइम्स ऑफ द ईयर ए पोलर रीजन्स रिमेन आइदर ऑलवेज इन लाइट और ऑलवेज इन डार्कनेस। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।